नमस्कार दोस्तों, हमारी इस एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्या हो सकता है अगले हफ्ते में डाउ जोन्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी मिड कैप में। और हमने आज 5 स्टॉक लाए, उसमें अगले हफ्ते में तेज़ी होने की संभावना दिखाई देती है। इस स्टॉक में गिरावट में बाय करना है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, डाउ जोन्स में अभी क्लोजिंग देखें तो 42,300 के पास डाउ जोन्स क्लोज हुआ है। लगभग 175 पॉइंट से ज़्यादा पॉजिटिव में डाउ जोन्स क्लोज हुआ है। तो अगले हफ्ते देखें तो डाउ जोन्स 43,000 के पास जाने की संभावना दिखाई देती है। अगले हफ्ते या उसके यानी कि 15 अक्टूबर तक डाउ जोन्स 43,000 तक जाने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन नीचे की ओर देखें तो डाउ जोन्स अगर 41,700 के पास आए तो वहाँ पर अब डाउ जोन्स में अच्छा खासा सपोर्ट निकल कर आता है। और निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो 26,178 के पास क्लोज हुआ है। तो निफ्टी यहाँ से 26,500 तक ऊपर जाने की संभावना दिखाई देती है। यानी कि अगले हफ्ते में निफ्टी 26,500 के पास ऊपर जाएगा। लेकिन वहाँ पर निफ्टी में अच्छा खासा रेसिस्टेंट लेवल निकल कर आता है। लेकिन अगर निफ्टी में गिरावट हुई तो फिर निफ्टी में 25,900 के पास अच्छा खासा सपोर्ट निकल कर आता है। पहला सपोर्ट 26,000 है, और अगर 26,000 का सपोर्ट तोड़ दिया तो फिर 25,900 के पास निफ्टी आएगा, तो वहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी देखें तो 53,800 के पास बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। अगले हफ्ते बैंक निफ्टी में 55,000 के पास जाने की संभावना दिखाई देती है। यानी कि अगले हफ्ते बैंक निफ्टी में लगभग 1,200 पॉइंट की तेज़ी होने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी में गिरावट आए तो गिरावट में बैंक निफ्टी 52,500 के पास बैंक निफ्टी में अच्छा खासा सपोर्ट निकल कर आता है। तो वहाँ पर बैंक निफ्टी आपको मिले तो आप बाय कर सकते हैं। और निफ्टी मिड कैप की देखें तो निफ्टी मिड कैप 13,330 के पास क्लोज हुआ है। तो अगले हफ्ते में निफ्टी मिड कैप में 13,500 के ऊपर जाने की ज़्यादा संभावना है। निफ्टी मिड कैप में 13,400 के पास अच्छा खासा रेसिस्टेंट लेवल निकल कर आता है। वो लेवल तोड़ दिया तो फिर 13,500 के ऊपर निफ्टी मिड कैप जाएगा। लेकिन निफ्टी मिड कैप में 13,050 के पास अच्छा खासा सपोर्ट निकल कर आता है। और आज हमने जो 5 स्टॉक लाए उसमें सबसे पहला स्टॉक है ICICI बैंक। ICICI बैंक अभी 1,300 के पास क्लोज हुआ है। तो अगले हफ्ते ICICI बैंक 1,350 के पास जाने की संभावना दिखाई देते हैं। अगर ICICI बैंक में गिरावट आए तो वहाँ पर आप 1,270 के पास आप बाय कर सकते हैं। वहाँ पर ICICI बैंक में अच्छा खासा सपोर्ट निकल कर आता है। और हमने पिछले हफ्ते में भी कहा था कि रिलायंस 3,000 के ऊपर जाएगा, और रिलायंस की अभी क्लोजिंग देखे तो 3,050 के पास रिलायंस क्लोज हुआ है। तो अगले हफ्ते में रिलायंस में अच्छी खासी तेज़ी रहेगी। रिलायंस 3,100 के पास जाएगा, उसके बाद 150, और फिर हमारा रिलायंस का आखिरी टारगेट 3,200 है। लेकिन रिलायंस में अगर गिरावट आए तो 2,950 के पास आपको रिलायंस मिले तो वहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। और अगले हफ्ते में स्टील सेक्टर में अच्छी खासी तेज़ी रहेगी। तो हमारा सबसे फेवरेट स्टॉक है टाटा स्टील। इसमें अगर आपको गिरावट आए 155 के पास आए तो वहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। वहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट निकल कर आता है। और हमारा अगले हफ्ते का टारगेट 170 के ऊपर है। और हमारा चौथा स्टॉक है वेदांता। इसमें भी आप गिरावट में बाय कर सकते हैं। 500 के पास मिल जाए तो वहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। अगले हफ्ते में 530 के ऊपर जाने की ज़्यादा संभावना दिखाई देती है। और BSE इंडिया में इसमें भी आप बाय कर सकते हैं। 3,600 के पास आपको मिले तो वहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। अगले हफ्ते में 4,000, उसके बाद 4,500 तक जाने की संभावना दिखाई देती है। यानी कि दिवाली के आसपास 4,500 तक BSE इंडिया जाने की संभावना दिखाई देती है। तो ये अच्छा मौका है BSE इंडिया में बाय करने के लिए। 3,600 के पास मिले तो वहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों अगले हफ्ते में शुगर सेक्टर में भी अच्छी खासी तेज़ी रहेगी। तो शुगर सेक्टर के जो स्टॉक है उसमें भी आप ध्यान दे सकते हैं। उसमें बलरामपुर चीनी और बजाज हिंदुस्तान, इन 2 स्टॉक में आप ध्यान दे सकते हैं। उसमें भी अच्छी खासी तेज़ी आएगी। तो अगले हफ्ते में स्टील सेक्टर और शुगर सेक्टर, इन 2 सेक्टर में अच्छी खासी तेज़ी रहेगी। तो अगले हफ्ते में बाय ऑन डिप्स ही करना है। ICICI बैंक में गिरावट आए तो वहाँ पर आप बाय करना है। रिलायंस में भी अगर 3,000 के पास मिले तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। लेकिन BSE इंडिया में
अगले 2 महीने में अच्छी खासी तेज़ी रहेगी। तो दोस्तों ये तो हुआ अगले हफ्ते में डाउ जोन्स में क्या होगा और निफ्टी में और बैंक निफ्टी में क्या होगा इसकी जानकारी। और हमने जो 5 स्टॉक लाए उसमें भी क्या हो सकता है इसकी जानकारी दी है। हमने पिछले हफ्ते में भी जो स्टॉक लाए थे उसमें अच्छी खासी तेज़ी आई है और हमने BSE का जो 4000 का टारगेट दिया था वो भी आ गया है। रिलायंस का 3000 का दिया था वो भी टारगेट आ गया है। तो अगले हफ्ते में इसी स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।